गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बीए सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर के नेक्स्ट प्ले को शुरू करने जा रहे हैं और उस प्ले का नाम है द मंकीज़ पॉ। और ये लेसन है, ये प्ले है वो डब्ल्यू जैकब्स ने लिखा है, ये इसके राइटर हैं। और ये एक सुपर नेचुरल प्ले है। सुपर नेचुरल प्ले एक ऐसा प्ले जिसमें ऐसे एलिमेंट्स दिखाए जाते हैं जो डरावने हो, हॉरर हो, और जिसमें क्या है जो लॉजिक से परे हों, इलॉजिकल हों, जिनमें कोई लॉजिक वाली बात ना हो, लेकिन वो हमें रीडर को डराने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो द मंकीज़ पॉ, सबसे पहले इस टाइटल को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस टाइटल का मतलब होता है बंदर का पंजा। तो जैसा कि आप इस पिक में देख सकते हो कि एक बंदर का पंजा रखा हुआ है, तो यही इसका टाइटल है। और इसकी रेलेवेंस क्या है, जब हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे तो हमें इसकी रेलेवेंस है वो समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले इस जो प्ले है इसके कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं। तो मेनली इस प्ले में बच्चों सिर्फ 4 कैरेक्टर हैं। उन कैरेक्टर में सबसे पहले हैं मिस्टर वाइट। तो ये मिस्टर वाइट और मिसिज वाइट, ये एक कपल है इस प्ले में। उसके बाद इनका बेटा है हर्बर्ट नाम का, ये इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में काम करता है, बिजली की दुकान में काम करता है। और एक है सर्जेंट मेजर मॉरिस, ये मिस्टर वाइट के फ्रेंड हैं और ये आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर हैं। तो ये 4 मेजर कैरेक्टर्स हैं इस प्ले में बच्चों। और ये स्टोरी है फुल ऑफ सुपरनेचुरल एलिमेंट्स। आपको बताया था कि डरावने एलिमेंट्स हैं, उनसे भरपूर है ये स्टोरी। तो बच्चों स्टोरी को शुरू करते हैं। तो शुरू में हम देखते हैं कि एक रूम है, उसमें मिस्टर वाइट, मिसिज वाइट और हर्बर्ट, इनका बेटा है, वो बैठे हुए हैं। मिस्टर वाइट और हर्बर्ट है, दोनों चेस खेल रहे हैं। तो चेस खेलते खेलते तभी क्या होता है कि दरवाजे पे कोई नॉक करता है। तो जब दरवाज़ा खोलते हैं तो ये देखते हैं कि सर्जेंट मेजर मॉरिस, जो कि मिस्टर वाइट का फ्रेंड है, वो अंदर आता है। तो उसको अंदर बुलाया जाता है और उनकी खातिरदारी की जाती है। तो थोड़े टाइम बाद सर्जेंट मेजर मॉरिस हैं, ये मिस्टर वाइट को बोलते हैं कि उनके पास ना एक मंकीज़ पॉ है, यानी कि उनके पास एक बंदर का पंजा है। और उस बंदर के पंजे की एक खासियत है। वो खासियत क्या है कि वो बंदर का पंजा किसी इंडिया के फ़कीर ने उनको दिया था। फ़कीर जानते हो बच्चों, जो संत महात्मा होते हैं, उन्होंने उनको दिया था। और इस बंदर के पंजे को अगर हाथ में रख के इससे कोई भी विश मांगी जाए, यानी ये 3 विश एक साथ इकट्ठी पूरी कर सकता है, यानी कि, लेकिन वो तीनों विशेस हैं वो अलग अलग पर्सन्स ने मांगी हुई होनी चाहिए। कहने का मतलब एक बंदा एक विश मांगे, दूसरा दूसरी, और तीसरा बंदा तीसरी विश मांगे, तो वो तीनों विशेस हैं वो पूरी हो सकती हैं। बट जो इसका एक दिक्कत वाली बात भी है, वो क्या है कि वो विश पूरी तो हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद कुछ कंसिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। यानी जो भी आप विश करोगे उसके बाद उसके कुछ दुष्परिणाम भी होंगे, वो उनका आपको सामना करना पड़ेगा। तो फिर सर्जेंट मेजर मॉरिस है, वो बोलते हैं कि इस जो पंजा है, इसको मैं एक ऐसे पर्सन से लेके आया हूँ जो अपनी विशेस को पूरी करना चाहता था, लेकिन लास्ट में उसने यही विश मांगी कि उसकी डेथ हो जाए। क्यों? वो इस पंजे से बहुत परेशान हो गया था। और वो कहता है कि ये जो बंदर का पंजा है ये बहुत ही यूँ मान लो कि अच्छा नहीं है, अपशकुन का प्रतीक है। तो वो ऐसा कह के उस बंदर के पंजे को सबको दिखाता है और फिर उसको आग में फेंक देता है। अब यहाँ पे बच्चों आग की रेलेवेंस क्या है, ये जो फायर है वो इंग्लैंड का ये सीन है, और वहाँ पे 12 महीने ठंड रहती है। तो वहाँ पे हर घर में आपको आग जलती हुई दिख सकती है। तो आग जल रही होती है तो वो उस पंजे को उसमें फेंक देता है। लेकिन मिस्टर वाइट है, वो जल्दी से जाके उस पंजे को क्या है उठा लेता है आग से और उसको जलने नहीं देता है। वो कहता है कि क्या पता हमें कोई आवश्यकता पड़ जाए इसकी, तो हम इसको रखने के लिए तैयार हैं। ये सब कुछ कह के और जो सर्जेंट मेजर मॉरिस है वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद बच्चों ये पंजा देने के बाद जब वो सर्जेंट मेजर मॉरिस चला जाता है, तो जो घर में 3 लोग बचते हैं, मिस्टर वाइट, मिसिज वाइट और उनका बेटा है, वो कहते हैं कि क्यों ना अपन इस पंजे को देखें, यूज़ करके देखें कि क्या होता है इससे। तो सभी राजी हो जाते हैं। तो हर्बर्ट कहता है कि हमारे ऊपर ना 200 पाउंड का कर्जा है, तो क्यों ना हम इस पंजे से ये मांगे कि हमारा वो कर्जा है वो उतर जाए। तो सभी तैयार हो जाते हैं।
तो उस पंजे को हाथ में रख के और मिस्टर वाइट कहते हैं कि भाई हमारा जो 200 पाउंड का कर्जा है वो उतर जाए। लेकिन वो पंजा थोड़ा सा टर्न करता है लेकिन होता कुछ भी नहीं है। तो हर्बर्ट मजाक उड़ाता है कि भाई ऐसा तो कुछ नहीं है, ये हमें पागल बना गया सर्जेंट मेजर मॉरिस है और इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। ये सब कुछ होके और जो हमारा हर्बर्ट होता है उसकी शाम की ड्यूटी होती है, शिफ्ट होती है, तो वो अपने काम पे चला जाता है। और काम क्या लगा हुआ होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में लगा हुआ होता है। तो वो सुबह आता है, तो सुबह जब नाश्ते का टाइम होता है तो मिस्टर वाइट और मिसिस वाइट है वो अपने बेटे का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि आए तो हम नाश्ता इकट्ठा करेंगे। लेकिन वो नहीं आता है। तभी कुछ एक नॉक होती है दरवाजे पे और एक पर्सन है वो एक लिफाफा लेके आया हुआ होता है। तो मिस्टर वाइट और मिसिस वाइट हैं वो सोचती हैं कि ये हमने 200 रुपये मांगे थे, शायद वही आए हैं। तो वो जो पर्सन है वो आके उनको इन्फॉर्म करता है कि आपका बेटा है वो उसकी मशीन में आके डेथ हो गई है और कंपनी ने कंपनसेशन के रूप में अपने एम्प्लॉय को 200 रुपये ये दिए हैं और वो 200 रुपये का चेक है उनको दे देता है। ये बात सुन के उनको समझ आती है कि भी सर्जेंट मेजर मॉरिस ने कहा था कि हर जो विश है उसके कंसिक्वेंसेस होंगे, दुष्परिणाम होंगे। तो ये उसका दुष्परिणाम है कि उनके बेटे की डेथ हो गई है। तो अब जो मिसिस वाइट है वो अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करती होती है, लगाव है उसका। तो वो जल्दी से जाके पंजे को अपने हाथ में रखती है और बोलती है कि मेरा बेटा दोबारा से जिंदा हो जाए, क्योंकि उसको ये लगता है कि उसका बेटा जिंदा हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जैसे ये सब कुछ बोलती है तो दरवाजे पे एक नोक होती है और उनको ऐसे लगता है कि सच में शायद उनका बेटा आ गया है। तो जब जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने के लिए जाती है आगे, तो मिस्टर वाइट है उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। उसको लगता है कि उनका बेटा तो मरा हुआ आएगा घर पे, तो मरे हुए को वो कैसे फेस कर सकते हैं। वो जल्दी से अपने हाथ में पंजा लेता है और विश करता है कि उसका बेटा दोबारा से अपनी कवर में जहाँ पे उसको दबाया गया है, यानी मरने के बाद जब दबाया गया था उसको, तो वहीं पर चला जाए। तो जैसे ही इतना कहता है तो उनका जो दरवाज़ा नॉक होना है वो रुक जाता है और जब मिसिस वाइट दरवाज़ा खोलती है तो आगे कोई भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पे ये स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है। और इस स्टोरी का जो मेन मोटिव क्या है वो यही है, वो इस प्ले के शुरू की एक लाइन है कि बी अवेयर, सावधान हो जाओ, व्हाट यू विश में फुलफिल्ड, आप जो भी विश मांगते हो फुलफिल हो सकती है, बट एट इट्स ओन कॉस्ट, लेकिन ये अपनी किसी कॉस्ट पे आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो इस प्ले की जो एक और थीम है वो ये है कि जो डेस्टिनी है आपकी, जो आपका भाग्य है वो लिखा जा चुका है, आप उसको अगर बदलने की कोशिश करते हो तो उसके कुछ दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसलिए हमें अपने नेचुरल तरीके से ज़िंदगी को चलने देना चाहिए और इसके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों ये आपकी स्टोरी थी। तो